अपराजिता जी मुझे बताइए, क्या धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेद करना चाहिए? होते ना तो आप जैसे चैनल खोल के बैठे होते और करोड़ों कमा रहे होते। आप जैसे चैनल बड़े बड़े खोल के बैठे होते अगर लालची होते। मेरा चैनल नहीं है भैया, नौकरी करता हूं मैं। अपराजिता जी पॉइंट के मुद्दे पर आइए। क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर भेदभाव का अधिकार देता है? इनकी गुजारिश मान लीजिए, सिर्फ इनका शोर चलेगा हिंदुस्तान में, सबकी आवाज बंद कर दीजिए और इनकी आवाज चालू कर दीजिए। हम लोगों को डिबेटे बुलाए मत करिए, इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अकेले बुलाओ और इनकी आवाजें सुनो आप लोग, इनको अकेले बुलाया करो। को आंतरिकता के साथ धन्यवाद देना। सवाल का जवाब नहीं देते आप, सवाल का जवाब नहीं देते आप, सिर्फ अपराजिता जी को लेकर हमारे साथ आवेदनकारी सर्वोच्च न्यायालय में सवाल पूछेंगे, बिल्कुल जवाब मिलेगा और असंवैधानिक तरीके से सवाल पूछेंगे तो उसका भी जवाब देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। 2005 से एक गलत काम जो हुआ था और होकर आ रहा था, उस पर मुझे लगता है रोक लगाने के लिए, उन सिफारिशों के कार्यान्वयन को बंद करने के लिए हमारे सनातन वैदिक धर्म के भाई सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। देखिए 2005 9 मार्च 2005 प्रधानमंत्री के दफ्तर से जो अधिसूचना जारी की गई थी वो बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध थी, ये हम सब जानते हैं। और हम सब ने कहीं ना कहीं संविधान पढ़ा है, कुछ ना कुछ हम सब जानते हैं संविधान के बारे में। और देखिए 4 अनुच्छेदों का उल्लंघन है। किताब से संविधान पढ़ा, जरा नाम बता दीजिए, पुनरावृत्ति करूंगी, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। देखिए पिछड़ी जाति के बारे में बात करना सही है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, लेकिन हम धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं कर सकते। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, उनकी नीति और उनके नियत की बात है, उस पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। और जब हम सबका बोलते हैं तो इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। और हर एक तबके के लोग, हर एक स्तर के लोग, हर धर्म के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कार्यरत है, आप सबको ज्ञात है। तो मुझे लगता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, मैं कह दूं बहुत विश्वास के साथ कि सर्वोच्च न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर हम सब की बहुत आस्था है और निश्चित तौर पर इन सिफारिशों का कार्यान्वयन बंद किया जाएगा। सीधी सी बात है, यह असंवैधानिक है और अवैध है। यह समझ में नहीं आ रहा है। मैं 24 साल तक प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी थी। यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैबिनेट के निर्णय के बिना प्रधानमंत्री के कार्यालय से अधिसूचना कैसे जारी की जा सकती है। इसमें कैबिनेट का अनुमोदन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, महामहिम राष्ट्रपति ही एक आयोग का गठन कर सकते हैं। इस तरह के आयोग का गठन जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के विषय में अध्ययन करे, और उसके बाद हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, 14 और 15 के विषय में हर जगह हर बार बातचीत करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हमने सबने प्रियम्बल भी पढ़ा है संविधान का। तो मुझे लगता है कि बहुत दम है इस केस में। आवेदनकारियों ने जिस तरह से रिट पिटीशन भी ड्राफ्ट किया, हम सब ने पढ़ा है, बहुत सही कहा, और सिफारिशों को बिल्कुल कार्यान्वित नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर पर सही निर्णय देगी और हम सब अपेक्षा करेंगे, हम सब इंतजार करेंगे।